औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू सिफिल के मरीज़ की जहाँ बहुत सारी निशानियाँ होती हैं जो कि हमने प्रीवियस सेगमेंट्स में डिस्कस की हैं, वहाँ एक निशानी और बहुत सिग्निफिकेंट होती है और अक्सर लोग जिसे डिटेक्ट नहीं कर पाते और इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का, कॉम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। जिस पर सिफिल जादू बहुत सर चढ़ रहा हो, यानी अब वो गिरफ्त अपनी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है और जैसे जैसे वो सर पर चढ़ने लगता है, यानी उसका लेवल ऑफ कंट्रोलिंग कमांड बढ़ने लगता है, वहाँ एक निशानी ये है कि वो अपने खूनी रिश्तों से उलझना शुरू कर देता है, बिला वजह की लड़ाई शुरू कर देता है। आप जब तक उससे बेहुदा बात करेंगे, जब तक उससे बाहर जाने की बात करेंगे, जब तक उसे खिलाने पिलाने की बात करेंगे, वो खुश रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे नमाज की, जैसे ही आप उससे दीन की, जैसे ही आप उससे अपने हक़ की, जैसे ही आप उससे उसकी ज़िम्मेदारियों की, जैसे ही आप उससे उसकी ऑब्लिगेशंस का जिक्र करेंगे, वो कॉन्वर्सेशन लेवल को इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स एक डिबेट लेवल पर लाकर आपसे उलझना शुरू कर देगा। अब नॉट नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि ये आपके दोस्त हों, ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, ख्वाह अनजान भी कोई भी मरीज़ हो सकता है। मैं हमेशा ये बात अर्ज़ और गोशे गुजार करने की कोशिश करता हूँ कि जितनी आपको नॉलेज होगी, जितना आपको इल्म होगा, उतने ज़्यादा आप बुर्दबार होंगे। तो जिनको ये अलामात पता होंगी, जिनको ये अलामात पता होती हैं, वो फ़ौरन इसका इलाज और इसका इदराक, इसका तदारुक शुरू कर देते हैं। हर चीज़ को इग्नोर नहीं किया करते। अच्छा, फिर मैं यहाँ ये चीज़ भी हदिया कर दूँ कि इसको फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ अपने इस एनालिसिस को अच्छी तरह स्कैन कीजिए। यानी सिर्फ एक आध बार अगर कोई आपसे उलझ रहा है तो उस पर शक ना कीजिए कि इस पर कोई जादू है। नोट कीजिए कि जब भी आप कभी बाहर की या कोई बेहुदा या कोई जोक वाली बात करते हैं तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन या कुछ नहीं करती, लेकिन जब भी आप उससे कोई दीन की या उसके हक़ की या उसके प्रॉमिसेस, उसके वादे उसको याद दिलाते हैं, उसकी ज़िम्मेदारियों का उससे ज़िक्र करते हैं, तो वो आपसे उलझ पड़ती है या उलझ पड़ते हैं। ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट है कि किसी ने दो तरह से उस पर हमला किया है। या तो कोई चीज़ भिजवाई गई है, उसे पिला दी गई है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी, उसकी कोई चीज़ कहीं दबा दी गई है। फ़ौरन अच्छे आमिल से रुजू करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप उसका इलाज कर लेंगे, बचत हो जाएगी। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि ये अलामात अर्ली स्टेज की नहीं हैं, ये अलामात बहुत आखिरी स्टेज की हैं। हमने अर्ली अलामात के लिए बहुत सारे सेगमेंट्स किए हैं गाजी के सदके। ये जो सेगमेंट है, ये लास्ट की अलामात का है, जिसे आपने एडवर्टाइजमेंट्स में या इश्तिहारात में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि जादू सर चढ़ कर बोलता है। ये वो वाली मिसाल है, ये वो वाली सिम्टम है। लिहाजा अगर कोई इस लेवल पर आ रहा है तो सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम ये करें कि आपने ये सेगमेंट देख लिया है, आपको ये बात पता है, तो आप उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। उसकी मज़लूमियत के लेवल को, उसकी इनोसेंस के लेवल को अंडरस्टैंड करें। अगर वो गाली दे रहा है तो उसकी गाली को गाली ना समझें। अगर वो आपको दावत दे रहा है लड़ाई झगड़े की तो उसकी एक्सेप्टेंस ना करें। अगर वो आपके रिश्तेदारों के नाम लेके बुरा भला कह रहा है तो हरगिज़ उसकी बात का मतलब वो नहीं है, क्योंकि वो अपने इख्तियार में ही नहीं है, वो अपने पोजेशन में ही नहीं है, वो किसी और के कमांड में वो बात कर रहा है। मैं ये सेगमेंट के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को, मैं बिहा के स्टूडेंट्स को ये हदिया गाज़ी बाबा के दरबार से सदका जारिया के तौर पर इसलिए देना चाहता हूँ कि जो मेरी बहनें उस ट्रॉमा से गुज़रती हैं, जो मेरे भाई उस ट्रॉमा से गुज़रते हैं जिनमें रिश्तों को स्प्लिट कर दिया जाता है, मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी जाती है, वो अगर इस हकीकत को समझ लेंगे तो अपने रिश्तों को ना सिर्फ बचा लेंगे बल्कि इलाज की तरफ लाकर इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी की बचत कर सकेंगे, बजाय ये कि आप स्प्लिट हो जाएं।
याद रखें, शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो दो दिलों को जुदा कर दे, चाहे वो मियाँ बीवी हैं, चाहे वो दो दोस्त हैं, जो दो मिलने वाले हैं, दो पड़ोसी हैं, दो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, या दो कुलीग्स ही क्यों नहीं हैं। वो ऑनेस्ट हार्ट्स को स्प्लिट करना ये जन्नात और इब्लीस के मिशंस में से है कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। बेहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाज़ी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इसलिए इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।